गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चे। तो जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं जिस चैप्टर को नाम तो याद है ही आप लोगों को, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बाबूरे ठीक ना, हम लोग टाइप 1 को पूरा फिनिश मार लिए हैं। अब टाइप 2 में प्रवेश लेंगे और टाइप 2 में जब प्रवेश आप कीजिएगा तो यहाँ आपका थोड़ा सा सवाल चेंजिंग हो रहा है। सवाल क्या चेंजिंग हो रहा है, तो यहाँ आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। मतलब एक्स सब होगा, वेरिएबल होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। तो यहाँ आपको एक्स को या तो साइन थीटा मानेंगे या कॉस थीटा मानेंगे या टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी मान सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि यहाँ हम लोग पुट कैसे करेंगे, ठीक है, कि साइन कहीं मानना होगा, कहीं कॉस, कहीं टेन, कहीं कॉट, कहीं सेक, कहीं कॉसेक। तो इसके लिए मैं कुछ आपको रूल लिखा दे रहा हूं कि एक्सप्रेशन जब इस रूप में हो तो क्या पुट करना चाहिए, सब्स्टिट्यूट क्या करना चाहिए आपको, मतलब एक्स का मान क्या पुट करोगे। अच्छा से देखना, बहुत वीआई सवाल सब है इसमें भी, ठीक है, और बहुत अच्छा से एक बार देखोगे आपके समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या पुट करना है, किस जगह साइन पुट करें, किस जगह कॉस पुट करें, कहाँ टेन कॉट वगैरह जितना भी है सेक कॉसेक, ठीक है। तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का ही चल रहा है कि इसके लिए थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूं, थोड़ा सा थ्योरी जान जाइए। और इस थ्योरी का बहुत ज्यादा यूज होगा आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों में, मतलब बहुत जगह इस टाइप का सवाल आपको आएगा। तो इसमें करेंगे कैसे, तो अगर आपका यहां लिख दीजिए एक्सप्रेशन, मतलब अगर आपके सवाल में इस टाइप का आ जाए व्यंजक एक्सप्रेशन, तो क्या आप सब एस्टिट्यूट करेंगे, सब एस्टिट्यूट मतलब पुट क्या करेंगे। एक्सप्रेशन अगर आपका देखो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए कांस्टेंट है और यहां एक्स क्या है, वेरिएबल। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आएगा तो कहता है पुट कर लीजिए एक्स को, पुट किसको कर लीजिए, एक्स को। एक्स की जगह आप ये कांस्टेंट ए है तो ए लिख दोगे, 2 रहेगा तो 2 लिखना, 10 रहेगा तो 2 पर स्क्वायर रहता 2 लिखते, ए पे स्क्वायर है तो ए लिखेंगे। ए साइन थीटा या ए क्या ले लोगे, कॉस थीटा। ऐसा इसलिए करते हैं कि देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, तो एक्स स्क्वायर के आगे अगर माइनस रहे तो हम ए साइन थीटा या ए कॉट थीटा कॉस थीटा, अगर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा अगर पुट करेंगे तो आपका ये फार्मूला पर बन जाएगा। अब देखो कौन फार्मूला के कारण ऐसा हम पुट किए हैं, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा ही लेंगे, क्योंकि टेन या कॉट सेक या कॉसेक आप लोगे तो फिर ये फार्मूला पे नहीं बैठेगा। कौन फार्मूला, तो आप ये फार्मूला जो जानते हो, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहां से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और जब आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा से देखिए, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 जानते हैं तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो, अगर आप यहां एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट कर देते हो तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, या ए कॉस थीटा अगर पुट करते हो तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका फॉर्मूला हम लोग साइन स्क्वायर जानते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा तो साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो फॉर्मूला पे बैठाने के कारण, ठीक है, इसको या तो ए साइन थीटा कीजिए या ए कॉस थीटा। ट्रिक थोड़ा सा जान लो कि अगर एक्स स्क्वायर के आगे माइनस रहेगा तो या तो साइन पुट करेंगे या कॉस, क्योंकि टेन और कॉट अगर आप पुट करते हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर, जो फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं, मतलब फॉर्मूला बैठाने के लिए यहां ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। फिर से एक बार देखिए, अगर एक्स स्क्वायर के आगे माइनस रहेगा, ठीक है, तो आप या तो साइन के रूप में साइन पुट कीजिए या कॉस। कांस्टेंट ए है तो ए रखेंगे, 1 रहेगा तो 1 होगा, ठीक है, ए साइन थीटा या
ए कॉस थीटा। अच्छा से देखो बाबूरे, ठीक नहीं, इसी में आज जो है आप लोग परेशान होते हैं कि यहाँ साइन कॉस टेन को, तो एकदम ध्यान रखना ये फॉर्मूला के कारण ऐसा पुट करते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है तो ए साइन पुट करना है या ए कॉस पुट कर लेना है। अगर आपका इस रूप में हो जाए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या आया है प्लस, तो आप जो फॉर्मूला जानते हो कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है तो या तो 10 मानेंगे या क्या मानेंगे कॉट। अच्छा से देखो, क्योंकि प्लस अगर आया है तो 10 में, आपको कॉट में फॉर्मूला जानते हैं, तो इस कारण से यहां अगर एक्स स्क्वायर के आगे प्लस आएगा तो एक्स को या तो ए टेन थीटा मान लेंगे या क्या मान लेंगे ए कॉट थीटा। एकदम ध्यान रखो, इसका सबसे बड़ा एक ही रीजन है कि ये फॉर्मूला पे लाने के लिए ऐसा करते हैं। मतलब ऐसे आप कंसेप्ट जान लो, अगर एक्स स्क्वायर के आगे प्लस रहेगा तो या तो 10 पुट करेंगे या कॉट, कांस्टेंट ए है तो ए लगा देना, बी रहेगा तो बी लगा दोगे, 2 रहेगा तो 2 लगा दोगे, 3 रहेगा तो 3। जो कांस्टेंट है वही आगे लगाना है, जो कांस्टेंट है वही कहां लगा देना है आगे। तो एक चीज देखो, ए टेन थीटा या क्या पुट कर देंगे ए कॉट थीटा। ध्यान से देखिएगा, 10 या कॉट के रूप में, मतलब एक्स स्क्वायर के अगर आगे प्लस है या तो 10 पुट करेंगे या कॉट। ऐसा इसलिए करते हैं कि ये फार्मूला पे आने के लिए, ये फार्मूला पे आ जाता, सवाल बनाना आपके लिए क्या हो जाता आसान। फिर आ जाओ, एक और टाइप हो सकता है आपका, अगर एक्स स्क्वायर आगे ही हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो यहां आप ये जो फॉर्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो या तो सेक पुट कर लीजिए या कॉसेक, फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा। तो आप इस ऐसे कंडीशन में एक्स को या तो ए सेक थीटा मान लोगे या ए कॉसेक थीटा, ए सेक थीटा या क्या ए कॉसेक थीटा। इसलिए मानते हैं, देखो एकदम एक्स के जगह अगर ए बार पुट कर दोगे साइन सेक थीटा या कॉसेक थीटा, ए से ए स्क्वायर सेक स्क्वायर बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर यहां भी ए स्क्वायर यहां भी कॉमन लोगे, आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर कॉसेक करते हो तो ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो एकदम ध्यान रखना, अगर एक्स स्क्वायर पहले आया है तो एक्स की जगह ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा, इन दोनों फार्मूला पे लाने के लिए ये फार्मूला और ऐसा पुट करते हैं। तो एकदम देखा होगा कुछ नहीं है, अगर ऐसे ध्यान रखो एक्स स्क्वायर के आगे माइनस रहेगा तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, अगर एक्स स्क्वायर के आगे प्लस रहेगा तो ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, अगर एक्स स्क्वायर ही आगे आ जाए तो ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। एक और टाइप आप में कभी कभी आ जाएगा, अगर ए प्लस एक्स हो बाय ए माइनस एक्स हो, ऐसा भी सवाल है इसमें आपको, ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स, यहां एक्स का स्क्वायर नहीं है तो एक्स को अगर आप ए कॉस 2 थीटा मान लेते हो तो ये भी आपका फॉर्मूला जो पकड़ेगा, इस फॉर्मूला को थोड़ा अच्छा से देखना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये मैं आपको पहले भी बताया हूं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल का हाफ यहां करना, 2 थीटा का आधा क्या हो जाएगा थीटा। और अगर 1 माइनस क्या रहे बाबू रे कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कितना कॉस 2 थीटा, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस वही चीज जो बोला, एंगल हाफ हो जाता है। ये दोनों फॉर्मूला की भी आपको जरूरत है, ध्यान रखेंगे। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। एकदम दोनों फार्मूला एकदम ऐसा करो कि पूरा पूरा, क्योंकि फार्मूला तो आपका माइंड, ये फार्मूला तो आपका 9th-10th का, जो 9th-10th में पढ़े थे, ये फार्मूला सिर्फ आपको 11th में था, यहां भी जरूरत हो रही है। और बाकी जितने भी आप अलग अलग एक्सरसाइज बनाओगे, ये सारे एक्सरसाइज में इस
दोनों फार्मूला की जरूरत होगी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कितना कॉस 2 थीटा। तो ऐसा मतलब एकदम ध्यान से इसको देखो, इस टाइप जो मैं बताया हूं अभी, इस टाइप को बनाने के लिए एक्सप्रेशन देखना, सब्स्टिट्यूट आपके सवाल में इस रूप में रहेगा। इस टाइप में इसी रूप में कहीं ना कहीं कोई सवाल रहेगा, जहां जो रखना है उसके अनुसार आप पुट करेंगे। ये पुट को अच्छा से देख लेंगे, ठीक है। और ये दोनों फार्मूला जो बहुत यूज होगा आपको, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा। कुछ फार्मूला की और जरूरत है, जो मैं सवाल जब बनाऊंगा तभी आपको बगल में फार्मूला लिखूंगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अपने एक्सरसाइज की ओर बढ़ें, एक सवाल देखें। एक्सरसाइज 4.1 का है, ये नंबर हो गया, टाइप 2 में चल रहे हैं। राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्वेश्चन हो गया 4 नंबर। राइट द फॉलोइंग्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब छोटा रूप में तोड़ने के लिए बोल रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। किस फॉर्म में तोड़ना है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म में। फर्स्ट सवाल है आपका, tan इनवर्स 1 बार रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। tan इनवर्स 1 बार रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर से देखिएगा, tan इनवर्स 1 बार रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1। आइए यहां देखिए, आपका इसको छोटा करना है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है, छोटा से छोटा फॉर्म में तोड़ना है। तो छोटा से छोटा फॉर्म में अगर तोड़ेंगे आप, तो यहां आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैंने जो थ्योरी में बताया है इस टाइप का जो बताया था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आ जाए, ए आपका 1 है, आप ये 1 पे भी स्क्वायर लो, ए स्क्वायर बन गया, 1 पे स्क्वायर तो 1 ही होता। एक्स स्क्वायर माइनस कितना है? ए स्क्वायर। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मैंने थ्योरी में बताया आपको, एक्स को पुट कर लेना है सेक थीटा, क्योंकि एक्स आ गया है पहले, तो पुट कर लीजिए पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। देखो, इस टाइम फॉर्मूला जो बताए थे, एक्स स्क्वायर जब आगे आ जाए तो या तो सेक मानेंगे या कॉसेक, आप जिसको जो मानने का है, रिजल्ट एक ही आएगा, इससे नहीं है कोई फर्क, ठीक ना, चाहे सेक माने या कॉसेक। तो मैं यहां ए की जगह तो 1 और एक्स सेक थीटा पुट कर देते हैं, तो 1 क्या लिखना, सिर्फ सेक थीटा लिख दिए, एक्स को पुट कर लीजिए क्या, सेक थीटा। अब जहां एक्स है वहां आप सेक थीटा डाल लीजिए, तो बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये देखो, tan इनवर्स हो जाएगा 1 बार सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर और रूट दोनों है, कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका tan इनवर्स 1 बाय कितना, tan थीटा। और ये इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 1 बाय tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cot थीटा।
1/tan को क्या लिख दिए। अब प्रॉपर्टी पे बैठाने के लिए यहां tan इनवर्स और कितना है cot थीटा। ध्यान से देखो, tan इनवर्स और कितना, तो अगर ये cot tan में बच जाए तो फार्मूला जो आपको बताए हैं tan इनवर्स tan दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इस cot को आप किसके रूप में लिखो, tan के रूप में, और जानते हो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो क्यों ना इस cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिख दें। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स tan 90 π/2 माइनस थीटा। आप अच्छा से देखो, इस कॉट को ही हम tan में बदल दिए, क्योंकि tan इनवर्स और tan आएगा तो कट जाएगा और रिजल्ट आपका आसान हो जाएगा। तो ये कॉट को मैं tan के रूप में लिख दिया, और तुम तो जानते हो π/2 मतलब 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो क्यों ना हम tan इनवर्स tan cot को लिख दिए tan 90 माइनस थीटा। अब ये tan इनवर्स और tan क्या हो गया, खत्म, आपका बच गया π/2 माइनस कितना, थीटा। अब यही थीटा आंसर मत लिखना, क्योंकि थीटा तो यहां मैं सेक थीटा माना हूं, तो इसका भी वैल्यू डालना होगा। अब ये वैल्यू थीटा का कहां से आएगा, तो थीटा का वैल्यू इस जगह से आप ला सकते हैं। देखो कैसे लाएंगे, तो x को आपने क्या माना है, सेक थीटा। यहां से अगर आप थीटा निकाल लेते हैं, सेक इधर जाएगा तो सेक इनवर्स हो जाएगा। सेक इनवर्स कितना हो जाएगा, x। ये देखो x बराबर सेक थीटा, तो यहां से अगर ये थीटा निकालेंगे, सेक इधर जाएगा तो सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, x। तो आप यहां थीटा का मान सेक इनवर्स लिख दें, तो π/2 माइनस थीटा की जगह क्या लिख दो, सेक इनवर्स x। यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो देखिए एकदम सिंपलेस्ट, ठीक ना। मान लीजिए x को सेक थीटा मान लिए और फार्मूला बैठ गया, cot आ गया था, तो tan इनवर्स है तो इसको भी हम क्यों ना tan में बदल दें, ताकि tan इनवर्स tan खत्म हो गया, π/2 माइनस थीटा। थीटा का ध्यान रखना, यहां से मान आपको डालना होगा, क्योंकि थीटा आपने पुट किया है सेक थीटा में, तो इसका वैल्यू लास्ट में जब आप निकालोगे आंसर, तो थीटा का वैल्यू जरूर दीजिएगा, ये नहीं कि भूल जाइएगा, गलत हो जाएगा आपका तब, ठीक है। लास्ट में थीटा का भी मान रखना जरूरी है। तो देखिए आप कि एकदम आसान है, बस ध्यान रखना है कि x को कुछ पुट कर लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब आइए एक और सवाल हम लोग देखें। एक सवाल है, इसी का तीसरा नंबर है, दूसरा आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, नहीं होने पे फिर मैं बताऊंगा इसे। देखना बाबू रे है तीसरा नंबर का सवाल, और तीसरा नंबर का सवाल तो और बेहतरीन है आपके लिए, और अच्छा से देखोगे इसमें कुछ फार्मूला सब भी है। देखिए कैसे, tan इनवर्स तीसरा नंबर का है, tan इनवर्स cos x/1 प्लस sin x। एकदम देखो, सवाल तो छोटा है लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल। tan इनवर्स cos x/1 प्लस sin x। अब देखो इस सवाल के आगे कैसे बढ़े, इसका एक बार ट्रिक समझिए कि यहां tan इनवर्स है, तो क्यों ना इस टर्म को भी अगर हम tan के रूप में ले आए, तो प्रॉपर्टी जो tan इनवर्स और tan एक जगह आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव है ए वाला टर्म को tan के रूप में लिखना, tan x के रूप में या x/2 जो भी आएगा। tan इनवर्स है तो यहां इसको भी अगर आप tan के रूप में लिखते हैं, तो tan इनवर्स और tan दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव हुआ ये वाले टर्म को, इस वाले टर्म को किसके रूप में लिखना, tan x के रूप में या x/2 के रूप में, ठीक है।
तो ऐसा करने के लिए आप लोग एक बार फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। cos x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अच्छा से देखेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान रखना। cos x का फॉर्मूला जो होगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। और एक और चीज आया है आप में 1 प्लस साइन एक्स का, तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये दोनों बार बार आने वाला है, आप इसे अच्छा से देखें। cos x का फॉर्मूला लिखा हूं मैं cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस कितना साइन स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला अगर यहां लगा देते हैं आप, तो आपका 10 के रूप में बहुत जल्दी ये कन्वर्ट होगा। तो आइए हम लोग करें 10 इनवर्स cos x का फॉर्मूला लिख रहा हूं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ये cos x का फॉर्मूला लिख दी और डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला लिखे हैं cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। आप देखो ये फिर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस माइनस बी के रूप में तोड़ दें तो ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो जाएगा और बनाना आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान। तो आइए एक बार क्यों ना ऐसा ही कर दें। 10 इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और इंटू cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 और डिवाइडेड बाय ये तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर है। गौर से देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया, और यहां ऐसा करने से ये ऊपर में एक प्लस और नीचे का एक कट जाएगा, एक स्क्वायर था तो एक बच जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 10 इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 प्लस कितना साइन x बाई 2। अभी भी ये 10 के रूप में अभी तभी नहीं आया है, आपको और तोड़ना होगा। और यहां से आप अच्छा से देख